हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न इंग्लिश। मैं पीएस ठाकुर, आपका इंग्लिश गाइड। डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एन एपिताफ का समरी। एन एपिताफ बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश लिटरेचर का पोएट्री सेक्शन का 5वां चैप्टर है और इसी का समरी आज हम देखेंगे। एन एपिताफ वॉल्टर डेला मेयर द्वारा लिखा गया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और इस कविता के जरिए कवि ने हमें आधुनिक जीवन की जो अमानवीय स्थिति है उससे अवगत कराने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जरूर यहां से कुछ ना कुछ सीख के जाइएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि लेट्स लर्न इंग्लिश लेकर के आया है उन बच्चों के लिए फ्री इंग्लिश क्रैश कोर्स जो 2023 में बिहार बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हैं। तो क्लास 12 के वो बच्चे जो बिहार बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हैं 2023 में, वो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और बने रहें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग समरी और साथ ही साथ थोड़ा सा ऑथर के बारे में। तो वॉल्टर डेला मेयर का जन्म 25 अप्रैल 1873 में हुआ था। 73 को हुआ था कार्लटोन, लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, कार्लटोन नाम के जगह पे इनका जन्म होता है 25 अप्रैल 1873 को और इनकी मृत्यु 22 जून 1956 को होता है। लंदन, वो भी यूनाइटेड किंगडम में ही है, मतलब लंदन में ही इनका जन्म होता है और लंदन में ही इनकी मृत्यु होती है। 25 अप्रैल 1873 को इनका जन्म होता है और 22 जून 1956 को इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग समरी की तरफ। तो समरी, सबसे पहले तो जो हमारा चैप्टर का नाम है एन एपिताफ। तो एन एपिताफ का मतलब क्या होता है? समाधि लेख। ठीक है, समाधि, ये हो गया समाधि लेख। ठीक है, ये वाला जो है ना, देखिए ये कब्र होता है और कब्र के सामने जो ये बना हुआ है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, और उस पर जो लिखी हुई बातें हैं उसे हम कहते हैं समाधि लेख। ठीक है, तो कब्र के ऊपर जो लिखा हुआ रहता है उसे हम क्या कहते हैं? एन एपिताफ, मतलब समाधि लेख। ठीक है, तो एन एपिताफ इज ए शॉर्ट पोएम कंपोज्ड बाय वॉल्टर डेला मेयर। ठीक है, तो एन एपिताफ वॉल्टर डेला मेयर द्वारा लिखा गया एक छोटा सा पोएम है। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये जो है बच्चों के बीच में ना बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहे थे। इसी वजह से आपको वॉल्टर डेला मेयर को चिल्ड्रंस पोएट भी कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों के बीच में कैसे प्रसिद्ध रहे थे? तो इनके कुछ खासियत थी। ये जो है सुपर नेचुरल चीजों के बारे में लिखा करते थे, अलौकिक शक्तियों के बारे में लिखा करते थे, मतलब वैसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे लिखा करते थे जो बच्चों के बीच में बहुत ही ज्यादा मतलब प्रसिद्ध हो जाए। ठीक ना? बच्चे जो होते हैं ये सब विक्रम बेताल वगैरह ये सब चीजें जो है पहले के समय में बहुत ज्यादा देखा करते थे, शक्तिमान वगैरह देखा करते थे। तो कुछ इस प्रकार की इनकी कविताएं हुआ करती थी। ठीक ना? और सेंसिटिव कंसर्न का मतलब हो गया संवेदनशील चिंताएं। ठीक है, तो वो क्या, बच्चों के बीच, बच्चों की दुनिया में संवेदनशील चिंताओं की वजह से जाने जाते हैं। ठीक है, तो वो बच्चों के बीच में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहे थे। यहां तक कि इनकी जो भी कविता वगैरह भी हुआ करता था ना, वो मेलनकोली साउंड करता था, मतलब थोड़ा सा ना उदासीन इनकी कविताएं हुआ करती थी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, Here the poet expresses his feelings for a very beautiful lady who has died. ठीक है, यहाँ पे कवि क्या करते हैं कि इनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, इनकी जो भावना है उसको व्यक्त करते हैं। वो भावना जो एक बहुत ही सुंदर सी लेडी के लिए था और वो लेडी आज इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। वो कहते हैं कि वो जो लेडी के लिए जो इनके मन में फीलिंग्स था, जो प्यार था, ठीक है, वो लेडी वेस्ट कंट्री का, मतलब वेस्टर्न साइड का कंट्री जो आपका हो गया इंग्लैंड का, सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी। उसके ऐसा सुंदर कोई दुनिया में था ही नहीं। ठीक है, अपने वॉल्टर डेला मेयर के अनुसार। सी वॉज द लाइट ऑफ स्टेप, सी वॉज लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, मतलब वो लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट थी, मतलब मन चली थी, अपनी मन की थी, बहुत ही सुंदर चंचल सी महिला थी। द पोएट वॉज डीपली इन लव विथ हर बट सी लिव्ड ए वेरी शॉर्ट लाइफ। कवि जो है बहुत ही उससे दिल से एकदम, कहते हैं ना, दिल के एक एक कोना से उससे प्यार करते, डीपली मतलब बहुत ही गहन उनसे प्यार करते थे, पूरा जी जान से उसे प्यार करते थे। लेकिन वो जो महिला थी बहुत ही शॉर्ट लाइफ अपने जीती है, बहुत ही जल्द इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। नाउ सी इज इन हर टॉम्ब, और अब वो अपने समाधि में, अपने टॉम्ब में है, अपने कब्र में है। नो बडी रिमेंबर्स हर, और कोई भी मरने के बाद कौन किसे याद करता है? नो बडी रिमेंबर्स हर, कोई भी उसे याद नहीं करता। ही सेज दैट नो बडी कैन एस्केप फ्रॉम द क्रूएल हैंड्स ऑफ द डेथ। ठीक है, कभी कहते हैं कि देखिए, दुख तो है मुझे उसके जाने का, अब उसे कोई भी याद नहीं करता, लेकिन यह भी सच्चाई है कि ये मौत के हाथ से, मौत के जो ये क्रूर
हाथ है उससे कोई भी बच के निकल नहीं सकता। Nobody can escape from the cruel hands of death. He wishes her to live forever. वो जो चाहते थे कि वो जो महिला हैं जिनसे ये पूरा दिल से प्यार करते हैं वो हमेशा के लिए जिए, बट ऑल्सो ही नोज दैट नथिंग लास्ट फॉर एवर। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना है, ठीक ना। जो भी है वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। नथिंग लास्ट फॉर एवर, कोई भी हमेशा के लिए नहीं आया है। इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ये एक सार्वभौमिक सत्य है, ये पूरा ब्रह्मांड जानता है, पूरा दुनिया जानता है दैट ऑल फिजिकल थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके। जो भी फिजिकल थिंग है, जो भी हमारे इर्द गिर्द जो भी आप देख रहे हैं वो सब के सब नाश होने वाला विषय है, एक ना एक दिन सब नाश होगा। He believes that nobody will remember that beautiful lady after her death. उनका ऐसा मानना है कि वो जब मर गई है ना तो उसे कोई भी याद नहीं रखेगा, और ऐसा ही होता है, कोई किसी को याद नहीं रखता, ठीक ना। लेकिन एक सच्चाई है, ब्यूटी हाउ एवर रेयर, सुंदरता चाहे जितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, इज पेरिसेबल, वो नष्ट हो ही जाता है कि नहीं। तो आप चाहे जितना भी आपके अंदर कोई भी, इस कविता के माध्यम से ना कभी हमें ये एक्चुअली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चाहे जितना भी सुंदर हो, आपके पास जितना भी धन हो, आप जितना भी स्मार्ट दिख रहे हो, आपके पापा विधायक हो, चाचा विधायक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर मोरल क्वालिटीज होना चाहिए। आप जब तक इस दुनिया में रहिए तो ऐसा रहिए कि मतलब जाने के बाद लोग भी कहे कि हाँ भाई कोई था, आपको लोग बरसों तक याद रखें। आपके कार्य वैसा होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि मर जाने के बाद तो सभी को खाक होना है। चलिए चलिए, आशा करते हैं कि आपको जो है ये समरी पढ़ करके जरूर कुछ समझ में आया होगा, है ना। तो आ, एक गाना मुझे याद आ रहा है, एक गाना है गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग तो पल में ढल जाएगा। हाँ, तो यही वाली बात है कि अगर आप सुंदर हैं तो अपने को मतलब ज्यादा गुमान नहीं करना, एक ना एक दिन तो वो ढल ही जाना है। चलिए ठीक है, तो आखिर में फिर से बता देता हूं कि लेट्स लर्न इंग्लिश जो है वो हमारा पूरा कोशिश है, लाइफ बहुत ही बिजी है, बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन उस बीच भी हमारा कोशिश है कि उन बच्चों के लिए स्पेशली फ्री कोर्स, फ्री क्रैश कोर्स लाएं जो मे बी जिनके पास बेटर एजुकेशन की पहुंच ना हो, उनको हम ऑनलाइन माध्यम से जो है पहुंचना चाहते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया करके उन सभी के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक कीजिए, ठीक है। और जहां भी डाउट है, डाउट नहीं भी है तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।